स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज की इस वीडियो में आप सबके लिए मैसेज ये है कि अगर कल को आपसे कोई भी ये सवाल करता है कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 तोड़ने के बाद 2019 से लेके अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या तरक्की हुई है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कल की न्यूज है जिसमें गवर्नमेंट ये बता रही है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह बताया गया कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर के Q2 में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज डोमेस्टिक लेवल पे और बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे काम खोलें, वहां पे कंपनीज को ओपन करें। और पहली बार J&K की हिस्ट्री में यह हुआ है कि J&K पूरी इंडिया में टॉप 10 सबसे अट्रैक्टिव स्टेट्स की लिस्ट में आ चुका है। J&K ने आज तक, जब से J&K इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुआ है और अब तक, ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह परसू हुआ है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन J&K एंड योर प्राइवेट डोमेस्टिक कंपनीज ऑल्सो। और मेरे दोस्तों, इस Q2 में, इस साल के Q2 में कितनी इन्वेस्टमेंट J&K ने अट्रैक्ट की है? दैट इज 18,592 करोड़। दोस्तों, यह है विकसित भारत, इसे बोलते हैं विकसित भारत, जो एक विजन लेके चल रहे हम कि 2047 में, 2047 में हम भारत को डेवलप नेशन देखेंगे, तो यह होगा श्रेष्ठ भारत। यह बहुत बड़ी बात है कि J&K जैसे टर्माइल्ड स्टेट में, जहां पे हमेशा आप टेररिज्म की ही बात सुनते थे, जहां पे हमेशा आप पथराव की बात सुनते थे, वहां पे आज J&K उन्नति कर रहा है। J&K का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, J&K का एग्रीकल्चर देख लीजिए, J&K का टूरिज्म देख लीजिए, हर जगह में आपको डेवलपमेंट ही मिलेगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा है, डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, डेटा फ्रॉम नेशनल मीडिया, डेटा फ्रॉम नीति आयोग, डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। और आज इसमें ही हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5-6 सालों में J&K कितना प्रोग्रेस कर चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम डिफरेंट सेक्टर्स को पकड़ेंगे, लेकिन क्या कारण है? अब आप देखिए, आप सपोज कीजिए कि आपने कोई बिजनेस खोला है, राइट, या आप की कोई कंपनी है और आप चाहते हो आप कंपनी एक्सपैंड करो। मुझे बताओ, बीइंग एन ओनर, आप कभी भी अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जिस जगह में आप अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, उस जगह में सबसे पहले आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? पीस, सिक्योरिटी। क्या वो पीसफुल जगह है? क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है कि कंपनी आके मैं हवा में थोड़ी खोलूंगा, कंपनी आके मैंने जंगलों के ऊपर थोड़ी लगानी है? क्या मेरे पास वहां पे लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या मेरे पास वहां पे पावर मिलेगी, मुझे बिजली की सप्लाई मिलेगी? क्या मेरे पास वहां पे ट्रांसपोर्ट मिलेगी? यस। 2019 के बाद अगर आप देखेंगे, कोई ये नहीं बोल सकता कि J&K में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बना है। एट वेरी एक्सट्रीम लेवल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है। J&K का सबसे ऊंचा, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी J&K में बना। J&K में आप टनल्स देख लो कितने जल्दी बन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये गवर्नेंस, इसे बोलते हैं गवर्नेंस। जब सरकार जो है वो विल शो करे, जब सरकार के अंदर वो आपकी विल पावर हो कि नहीं भाई, इसको डेवलप करके ही छोड़ना है। तो ये क्या कारण है कि J&K जो है आपका इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाया है? इट इज बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग गवर्नेंस, वेरी स्ट्रांग गवर्नेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बना हुआ, और सबसे बड़ी बात, पॉलिसी फ्रेमवर्क। आप उठा के देखिए कितने IAS ऑफिसर्स जो यहां पे काम कर रहे हैं एट ए डिफरेंट लेवल, राइट। आप उन IAS ऑफिसर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सबसे बेहतरीन IAS ऑफिसर्स को यहां पे लाया गया है। टूरिज्म से उठा के आप किसी भी सेक्टर में उठाइए, सबसे बेहतरीन IAS ऑफिसर इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? J&K में लाए, क्योंकि गवर्नमेंट को यह बताना जरूरी था कि भाई J&K को संभाला जा सकता है, J&K की जो फुल कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। J&K में प्रॉस्पेरिटी, पीस आ सकती है, डजंट मैटर पाकिस्तान कितना मंगा करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अब चल रहे हम दोस्तों आगे, हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग, चाहे पावर की बात हो, चाहे आपकी टूरिज्म की बात हो, चाहे आपकी मेरे दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात हो, क्या डेवलपमेंट J&K ने लास्ट 5 साल में दिखाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे दोस्तों आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर आप देखें 70% J&K में
जो आपकी इंगेजमेंट है ना, जो काम है वर्कफोर्स, वो इंगेज है एग्रीकल्चर की तरफ। और जेएंडके में गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट से एग्रीकल्चर को उठाया, बढ़िया तरीके से एग्रीकल्चर को उठाया। क्या कर रही है जेएंडके में? लास्ट ईयर 2023 में दोस्तों 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब है कि आप सपोज कीजिए कि ये प्रोडक्ट मैं बनाता हूं और इस प्रोडक्ट की एक पहचान है, मेरे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और एक कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इसको टैग देती है। टैग क्या? लीगली इसको प्रोटेक्ट करना है। काम क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट लीगली इसको प्रोटेक्ट करेगी, राइट? गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। ये 10 साल तक के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट विल हेल्प यू कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए और कोई और इसको कॉपी ना करे, उसके लिए भी मेरे दोस्तों क्या किया जाता है? जीआई टैग में इसकी सहूलतें मिलती है। अभी लास्ट 2023 में 5 प्रोडक्ट्स को, कौन सी? सुलाई हनी, आपका भद्रवा राजमा, मुश्कबुज्जी राइस, उधमपुर की कलाड़ी, खाई कर देखिएगा, और रामबन का अनारदारा, इनको मेरे दोस्तों आपका जीआई टैग दिया गया। और अगर कोई भी आप में से कुछ कड़वाहट निकालता है, राइट, आपके दोस्त में, आपके ग्रुप में कड़वाहट निकालता है कि जेएंडके कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया, उसे ये शहद खिलाइएगा, सुलाई हनी खिलाइएगा, खुद ब खुद अच्छा बोलना स्टार्ट कर देगा। 2019 से लेके अभी तक 24 प्रोडक्ट्स को पेटेंट मिला है। पेटेंट मतलब फुल प्रोटेक्शन, कोई और कॉपी नहीं करेगा, पूरा राइट दिया उसको, लीगल राइट है उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। इस तरीके से एग्रीकल्चर को बूस्ट किया गया है। अगर अब आगे हम चलें, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर सिर्फ फ्लरिश ही करता आया हुआ है। 2022 में मेरे दोस्तों आलमंड्स और बादाम, ठीक है, मतलब आलमंड्स मतलब बादाम और अखरोट जो है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 58% जो है उनके एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिव, 2021 के कंपैरेटिव 2022 में जो वॉलनट है और आलमंड्स जो हैं, उनमें जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 58%। मतलब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, मुनाफा हो रहा है, पीस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा पाकिस्तान को, प्रॉब्लम ये ना। और यहां पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे इंडिया में जो इसको एक्सेप्ट करके राजी नहीं है कि भाई ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग। हम सिर्फ टेररिज्म की ओर देख रहे हैं। टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, बट उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं जो जेएंडके में सॉल्व किए गए लास्ट 5 सालों में। देन कम्स, गवर्नमेंट एक प्लान लेके आई है किस तरीके से हॉर्टिकल्चर को और बढ़ाना है। आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट ने 29 प्रोजेक्ट्स ओपन करने का क्या लिया? फैसला लिया। किस प्लान के अंडर? दैट इज हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। एंड इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है कितने? 5013 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इस बार जो ट्यूलिप फेस्टिवल करवाया और इतना बेहतरीन प्रमोट किया, इतने बड़े लेवल पे ट्यूलिप गार्डन में, हमेशा श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, जहां पे आपको 1.7 मिलियन फूल मिलेंगे अलग अलग कलर के। बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल होता है यहां पे। इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि पहले फोटोग्राफ इतने ज्यादा अलाउड नहीं होते थे, किसी किसी जगह में आपको वीडियो शूट करने का अलाउ नहीं होता था। गवर्नमेंट ने बोला इसको वीडियो शूट करने दीजिए, ठीक है, फोटोग्राफ अलाउ कीजिए, जिससे क्या होगा? और टूरिस्ट आएगा, उसको बहुत बड़े लेवल पे आप प्रमोट कीजिए, जिससे फुटफॉल कितना था? 2024 में जो 16th ट्यूलिप शो हुआ है, उसमें कितने टूरिस्ट को इस फेस्टिवल ने अट्रैक्ट किया? 65.74 लाख टूरिस्ट को। और रेवेन्यू कितना जनरेट किया? अकेला इस ट्यूलिप फेस्टिवल ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है? 14 करोड़। जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ जेएंडके। अगर ये पीस में रहे तो भाई ये रेवेन्यू पे ये हिला के रख देगा पाकिस्तानी स्टेट्स को, बड़ी बड़ी स्टेट्स को ये हिला के रख सकता है, कंपटीशन दे सकता है बहुत बड़े लेवल पे। ये है हॉर्टिकल्चर में डेवलपमेंट। उसके अलावा बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जम्मू में एक रिंग रोड बनाई गई है, आपके श्रीनगर में एक रिंग रोड, जम्मू की रिंग रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 4 न्यू नेशनल हाईवेज बनाए गए, ट्रेन सर्विसेज। जहां रामबन में अगर आप जाएं, रामबन में पूरा पीर पंजाल है, बड़े कच्चे पहाड़ हैं, रामबन में रोड्स नहीं बन सकती हैं, इतनी लैंडस्लाइड होती है। उन पहाड़ों से विद अ न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने मेरे दोस्तों टनल निकाल दिया। और वो टनल क्या कर रहा है? पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है जम्मू से आपका कश्मीर में, जहां पे वाया रोड एक टाइम पे जम्मू से कश्मीर जाना बहुत टफ होता था, कितनी देर तक रोड ब्लॉक रहती थी, आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था रास्ते में। वहीं पे आज ट्रेन सर्विसेज जो है आपकी
पूरी जम्मू टू आपका श्रीनगर जो है कनेक्ट हो रही है। बारामूला से लेके आपका बनिहाल तक पहले ये सर्विस थी, अब संगलधान जो कि रामबन का एक छोटा सा गांव है वहां पे भी रेलवे स्टेशन ओपन किया। अगर आपको पता हो अभी मोदी जी ने और साथ में बहुत सारे कैबिनेट ने वहां पे जाके क्या किया था, आपका इनॉग्रेशन करी थी संगलधान की। अंडर पीएम ग्राम सड़क योजना 99% हैबिटेशन को रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड है। आप जाइए, आपको एलओसी के पास के जो गांव में आपको ऑल वेदर कंडीशन रोड्स मिलेगी वहां पे। यह दिखाना है आपने उन दोस्तों को या उन एलिमेंट्स को जो बोलते हैं J&K में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे G20 को पिछली बार इंडिया ने होस्ट किया और इंडिया ने प्लान किया कि भाई G20 को तो होस्ट करें। G20 के जब समिट होते हैं ना उसमें बड़ी छोटी छोटी और भी समिट्स होती हैं, मल्टीपल समिट चलती है। उनमें से एक समिट होती है आपकी टूरिज्म वर्क ग्रुप, जिसमें G20 के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और उसमें यह डिसाइड होता है, यह डिस्कस किया जाता है कैसे एक दूसरे के देश के टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट किया जाए। तो J&K में मेरे दोस्तों आपका 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी और कौन सी सिटी होस्ट सिटी बनी, हमारी J&K की श्रीनगर बनी 22 से 24 मई को। अब इससे क्या हुआ, डिफरेंट कंट्रीज से आपके डेलीगेट्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट थे, देवर प्रेजेंट हियर। ऑल्दो चाइना नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को मना किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे इससे फायदा क्या हुआ, इसकी वजह से J&K इतने बड़े लेवल पे प्रमोट हुआ कि अकेले 2023 में 2,11,00,000 जो टूरिस्ट हैं वो 2023 में उन्होंने कश्मीर विजिट किया। नॉट ओनली कश्मीर, होल J&K। बट हां, ज्यादा फ्लो कश्मीर में था। एक टाइम था कि कश्मीर बंद रहता था, एक टाइम था जहां पे बहुत कम टूरिस्ट का फुटफॉल था। ऐसा नहीं था कि टूरिस्ट का फुटफॉल नहीं था, बट इसमें अगर आप देखोगे 10 फोल्ड 20 फोल्ड इंक्रीज आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में कि आपके फॉरेनर्स जो हैं 2.5 गुना ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है बढ़ा है 2022 के कंपैरेटिव। सोचिए कितनी डेवलपमेंट है, सोचिए कितनी डेवलपमेंट है। और अगर मैं आपको इस वक्त बताऊं, अगर आप इस वक्त का सिनारियो देखो, पाकिस्तान बैक जो टेररिस्ट ग्रुप है उनने कहां अटैक किए, मुझे बताइए कहां अटैक हुए। आपके अभी ये अटैक करें टूरिस्ट प्लेसेस, पहले नहीं करते थे बिकॉज अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई इस तरीके से लोगों की एंगेजमेंट, लोग वेले क्यों नहीं है, लोग फ्री क्यों नहीं बैठे हुए, ताकि हम उनको यूटिलाइज कर पाए किसके लिए, अपने टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन पीपल आर फुल्ली एंगेज, गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्ट कर दिया। G20 समिट करवाने का जो मकसद गवर्नमेंट ने सोचा था वो पूरा हुआ। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट कितनी हुई है। सोशल डेवलपमेंट पे अगर आप देखोगे 2,39,000 जो यूथ हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स मेरे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुई है मार्च 2024 तक। आप उठा के बताइए मुझे, आज से 7-8 साल पहले का डेटा बताइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप 2019 के बाद देखिए, अभी तक आपके करीब 2.5 लाख के आपके यूथ जो है दे आर एंगेज इन डिफरेंट स्कीम्स। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, डिफरेंट स्कीम्स में उनको लोन दिया जा रहा है एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। उसके अलावा अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो आप सोचिए कि 5,582 विलेजेस आपके J&K के, इनको बैंकिंग सर्विसेज मिली हुई है। बैंकिंग सर्विसेज इनके घर तक पहुंचती है, ठीक है। अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना रूरल एरियाज में 22,14,000 लोगों के अकाउंट्स ओपन है, और अर्बन एरिया में देखोगे 5,91,000 लोगों के अकाउंट ओपन किए। मतलब दे हैव द एक्सेस ऑफ व्हाट, योर बैंकिंग फैसिलिटी। तो मेक इन इंडिया, जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, वो पूरी तरीके से यहां पे क्या है आपको J&K मिलेगा। और बात रही अगर मैं आपको बताऊं ऑनलाइन सर्विसेज में, तो अभी पूरे स्टेट और आपकी यूटीज में अगर आप कंपेयर करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज में J&K नंबर 1 पे चल रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज में J&K नंबर 1 पे है। क्या लिखा हुआ है, J&K इज द फर्स्ट अमंग्स स्टेट एंड यूटीज इन नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। J&K पहली यूटी बनी थी, पहली यूटी बनी है जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिसने हर एक ब्लॉक लेवल पे इंडेक्स ओपन किए हुए। क्या इंडेक्स है वो? ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडेक्स है, राइट। गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। मतलब क्या है कि एक गांव में अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि यहां पे हमने पॉवर्टी को एलिवेट करना है, खत्म करना है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, तो वहां पे डैशबोर्ड है कि लास्ट 4 महीने में हमने कितना प्रोग्रेस किया है, कहां पे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, कहां पे कम हुआ है, जहां पे कम हुआ वहां पे क्या लूपहोल्स रह गए।
इसके लिए इंडेक्स बनाया हुआ है। ये पहली बार अगर कोई करने वाली है जेएंडके में अमंग यूटीज एंड स्टेट्स, वो इंडिया में अमंग यूटीज एंड स्टेट, वो कौन है? जेएंडके है। ऑनलाइन सर्विसेज में जेएंडके नंबर 1 चल रही है। बात रही एजुकेशन की बात रही तो आईआईएम यहां पे ओपन हुआ, आईआईटी जम्मू यहां पे ओपन हुआ। 2019 से लेके अभी तक 51 न्यू कॉलेजेस जो हैं वो ओपन किए गए। 51 न्यू कॉलेजेस को बच्चा आपका ऐड किया गया है और 67 कॉलेजेस को आपका NAAC के अंडर उनको ग्रांट मिला हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन आपकी जेएंडके में प्रोवाइड की जा रही है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और जेएंडके जो है 100% टारगेट अचीव कर चुका है। अगर आप गांव जाएं, अगर आप सिटीज में जाएं, नॉट इन विलेजेस, आप किसी भी सिटी में, जम्मू की सिटी में, वहां पे आपको डोर डोर फैसिलिटी जो है, ऑटो वाला आता है, ठीक है, वाला कूड़े वाला आया चल कचरा निकाल, कचरे वाला आया चल कचरा निकाल। तो ये 100% डोर टू डोर फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड हुई। ये उन्नति है मेरे दोस्तों, ये डेवलपमेंट है जो जेएंडके में लास्ट 5 सालों में की गई है। और ये आपके सबसे ऑफिशियल डेटा में निकाल कर रहा हूं। अभी भी किसी को अगर थोड़ा सा भी शक है तो उसको फिर क्या है, भारत माता की जय। जेएंडके डेवलप कर चुका है और जेएंडके आने वाले टाइम पे जो ताज है वो ताज बहुत बड़े लेवल पे चमकेगा। और हमें गर्व है कि हम सब मिलके जेएंडके को इस तरीके से उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों ये था आज की वीडियो। और अब आपके लिए एक सवाल कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना, स्टेट टूट के जब इसको यूटी बनाया गया, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, बीडी मिश्रा या आलोकनाथ मिश्रा? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।